नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं स्वयं बहुत मोटिवेट होके आया हूं और आपको मोटिवेट करने आया हूं। आपको मैं ये दावा देता हूं कि आज का जो ये वीडियो होगा, आपकी पूरे जिंदगी को बदल कर रख देगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम लोग महत्वपूर्ण 2 बिंदुओं पर ज्यादा बात करेंगे। पहला, खुद को मोटिवेट कैसे करें, सफलता का मूल मंत्र क्या होना चाहिए, और दूसरा बिंदु होगा ऋणात्मकता से, निगेटिव मार्किंग से, माइनस मार्किंग से कैसे बचा जाए। दोस्तों, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज का यह वीडियो आपके पूरे लाइफ को बदल के रख देगा और आप थंब करने से, लाइक करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो बिंदु है, वह बिंदु आप देख रहे होंगे, आपको पहले से ही समझ में आ गया होगा कि हमारा बिंदु क्या है। माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग हमारा बिंदु है दोस्तों। माइनस मार्किंग पहला बिंदु हमारा माइनस मार्किंग का आज है कि माइनस मार्किंग क्या है, कैसे। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, तनाव। तनाव से कैसे बचे दोस्तों, तनाव से हमें कैसे बचना है, सबसे पहले हम इन बिंदुओं को देखेंगे। फिर देखेंगे कि सफलता का मूल मंत्र क्या है, आखिरकार क्यों हम इतना परेशान हैं, हम सफल कैसे हो सकते हैं, मूल मंत्र क्या है। फिर देखेंगे कि माइनस मार्किंग क्या होता है, आखिर माइनस मार्किंग लगाया क्यों जाता है, इससे हम बचे कैसे। 1/2, 1/3, 1/4 माइनस मार्किंग क्या होता है, ये कितना हमारे रिजल्ट को प्रभावित करता है, कितना प्रभावित नहीं करता है। माइनस मार्किंग में कब हम रिस्क लें, कब रिस्क न लें, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग। और इससे बचते हुए हम कैसे सफल हों, इसके बारे में। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, अधिकांशतः बच्चे हैं कि इन गलतियों के वजह से अच्छा पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं। आजकल हर बच्चा मेहनत कर रहा है, हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा नौकरी पाना चाह रहा है, खुद को सक्सेस करना चाह रहा है, पैरों पर खड़ा होना चाह रहा है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है जो परीक्षा के परिणाम से वह बाहर हो जाता है और वह सब मेहनत उसका क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। आज इन्हीं बिंदुओं पर दोस्तों हम चर्चा करने आए हैं। मैंने कहा कि मैं खुद से आज अंदर से प्रभावित हुआ हूं, मोटिवेट हुआ हूं और मैं आया हूं दोस्तों। इसलिए आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि पहले सफलता का मूल मंत्र क्या है। सफलता के मूल मंत्र क्या है, पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है मोटिवेशन। मोटिवेशन कहने का मतलब कि आप कोई भी काम करने जाएं, खुद को मोटिवेट करें, उस कार्य के प्रति आपका लगाव हो, जुनून हो, जिद हो। जिद को नकारात्मक रूप में देखा जाता है दोस्तों कि बड़ा जिद्दी है, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में जिद जो होता है यह सकारात्मक होता है। यह ध्यान रखिएगा। आप जिद कर लीजिए खुद से कि वर्दी मुझे मिलेगी, पीसीएस मैं निकालूंगा, कोई परीक्षा भारत का देने जा रहे हैं। खुद को मोटिवेट करिए और उस कार्य के प्रति लग जाइए, दिन रात एक करिए, उसमें सफलता आपको मिलेगी। तो जिद, आपका जिद्दी होना बहुत जरूरी है। किस क्षेत्र में जिद्दी होना, पढ़ाई के क्षेत्र में जिद्दी होना जरूरी है दोस्तों। यह नहीं कि आप गलत कार्यों के लिए जिद कर रहे हैं, ये नहीं। दूसरा, दृढ़ निश्चय। आपका दृढ़ निश्चय, आपके अंतर आत्मा का जो दृढ़ निश्चय है वो इतना प्रबल हो कि आप हर क्षण अपने परिणाम को, अपने विचार को, अपने प्लान को बदले नहीं। हम हर पल अपने विचारों को क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। हमेशा एक नया मार्ग बनाने की कोशिश करते हैं। नया मार्ग बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार जिस चीज के लिए दृढ़ निश्चय कर लीजिए, उस कार्य को तब तक मत रुकिए जब तक पूरा न कर लें। दृढ़ निश्चय होइए और जबरदस्त पाने की इच्छा रखिए और उस इच्छा के साथ आगे बढ़िए, आप सफल जरूर होंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, एक सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में बड़ा अंतर होता है। सफल व्यक्ति आपको कभी भी सही चीज नहीं बता पाएगा, वो बता देगा मैं ऐसे ऐसे पढ़ा, मैं सफल हो गया। लेकिन एक असफल व्यक्ति से आप जब पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि गलतियां कहां होती हैं। ये जो गलतियां हैं, ये जो अनुभव है, ये अनुभव की बात बताई जा रही है। जो हमने या हमारे जैसे लाखों लोगों ने ये गलतियां करी,
उस आधार पर मैं बता रहा हूं कि आप एक मुकाम पाने के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाइए और उसी के पीछे लग जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। पास्ट यानी अतीत को हावी न होने दें, अतीत को हावी बिल्कुल न होने दें। आपका पास्ट क्या रहा वो आपके एग्जाम को, आपके रिजल्ट को प्रभावित करता है। मुझे तो गणित नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता, मैं कैसे क्या करूं। कभी भी पास्ट को अपने से आगे नहीं जाने देना। आपका पास्ट चाहे जितना बेकार रहा हो, जितना खराब रहा हो, जितना कमजोर रहा हो, उसको छोड़ दीजिए। आप वर्तमान में जिए। कालिदास का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। उनका अतीत बहुत गड़बड़ था, पास्ट बहुत गड़बड़ था जब उनका शादी हुआ, लेकिन जिस दिन उन्होंने जिद कर लिया, दृढ़ इच्छा शक्ति उनमें आ गई, ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना कर दी जिसको पढ़ना, हम लोगों को शुद्ध पढ़ना हो तो त्रुटियां हो जाएंगी। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मेघदूतम, ऋतु संहारम जैसे महान ग्रंथों की रचना कर दी। हम लोगों को संस्कृत में शुद्ध उच्चारण करना हो, हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी क्या हो जाएगा, त्रुटियां हो जाएंगी दोस्तों। तो कभी भी अपने पास्ट को, अपने पहले के भविष्य को, आपके पहले के अतीत को न हावी होने दे अपने ऊपर। आपका कल क्या था ये कोई मैटर नहीं है, आपका आज क्या है, आप आज को किस प्रकार से जी रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रखेगा दोस्तों। किसी भी टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट के अंकों से खुद का मूल्यांकन न करें। बहुत से बच्चे होते हैं, सर मैं 150 आज, चूंकि मैंने कहा मैं आज खुद से प्रभावित होकर आया हूं, खुद से मोटिवेट होकर आया हूं। एक बच्चे ने कहा कि सर मैं 150 क्वेश्चन में से 65 प्रश्न ही कर पा रहा हूं, सर मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप टेस्ट सीरीज, आपका टेस्ट सीरीज तो केवल एक प्रैक्टिस है कि आपको प्रश्नों के स्वरूप को समझना है, प्रश्न कैसे पूछ रहा है। और अगर आप 65 नंबर पा रहे हैं तो आप देखिए अपने आप को कि किस टॉपिक में हमारा कमजोर है, उस टॉपिक को मजबूत करिए, उस टॉपिक के पास जाइए, लड़िए उससे दृढ़ निश्चयता के साथ कि इसको आज में, अगर हमारा विलोम शब्द गड़बड़ हो रहा है तो विलोम शब्द को 4 घंटा 5 घंटा देकर रट डालिए। पर्यायवाची गड़बड़ है तो पर्यायवाची को मजबूत कर लीजिए। जीएस में आधुनिक भारत से अगर हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आधुनिक भारत को कर डालिए। ये कभी भी आपका पूरा मूल्यांकन नहीं करेगा। इससे कभी भी डरे नहीं कि मेरा कम नंबर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है आने दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करना नहीं बंद करना है। खूब प्रैक्टिस सेट करिए, जबरदस्त प्रैक्टिस करिए। नजरिया देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी सफलता के लिए आपका नजरिया और एटीट्यूड बड़ा मायने रखता है दोस्तों, बहुत मायने रखता है। शीतल देवी का नाम अभी आपने सुना होगा। ये एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। दोनों हाथ इनके पास नहीं है और ये तीरंदाज हैं। इन्होंने अभी अभी हांगझाऊ में, चीन में हुए एशिया पैरा खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। क्या जीता दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता। अगर इनका नजरिया थोड़ा सा भी डाउन होता, आज हम थोड़ी सी समस्याओं से इतने प्रभावित हो जाते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। सोचिए इस लड़की के ऊपर क्या बीता होगा कि इसकी दोनों हाथ नहीं था इसका, लेकिन इसने अपने नजरियों को, अपने एटीट्यूड को बदला। कभी भी अपने अतीत को हावी नहीं होने दिया और इसने इतना मेहनत करा कि पैर से निशाना लगाया और गोल्ड मेडल। अरे इससे भी गड़बड़ आप कहें, शीतल देवी जी से भी। इन्होंने पूरे विश्व को संदेश दिया। विश्व की पहली महिला हो गई जो दोनों हाथ न होते हुए भी गोल्ड मेडल जीता। तो आपका नजरिया आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। आपका सोच, आपके विचार आपकी सफलता के मार्ग में बाधक बनेंगे और आसानी भी देगा। अगर आपका सोच अच्छा है, नजरिया अच्छा है, करने की दृढ़ इच्छा है, आत्मबल है, आत्मविश्वास है, छोटी छोटी समस्याएं या बड़ी समस्याएं आपको प्रभावित नहीं करने देती हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, जैसा कि शीतल देवी जी को मिला है, जिनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। खुद की गलतियों का उदाहरण न बने, यह ध्यान देने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण। हम प्रायः खुद गलती करके सीखते हैं,
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खुद गलती करके कभी नहीं सीखना है, दूसरों के गलती से सीख लीजिए कि दूसरे ने गलती क्या किया था। आप बुरे काम के लिए उदाहरण मत बनिए, अच्छे काम के लिए उदाहरण बनिए। और उसके बाद जो गलतियां आपसे हो रही हैं उसे नोट करिए, दोबारा उन गलतियों को मत करिए। निसंदेह आप सफल होंगे दोस्तों, निसंदेह। एक सबसे बड़ी बात है जो दोस्तों, ये माइनस मार्किंग का ये सबसे बड़ा मोमेंट होता है कि जब हम प्रश्नों को हल कर लेते हैं और 100 प्लस या जो भी हम जितने भी प्रश्न कर लिए, हमने 65 ही करा, 65 के बाद जब हम रख लेते हैं तो देखते हैं बगल वाला कर रहा है, इधर वाला कर रहा है, पूरी क्लास कर रही है, हम ही बैठे हैं। आवा यार 4-5 तो मारल जाए छटके में, 4-5 अगर माइनस मार्किंग है तो का भयल। अगर 10 क्वेश्चन तुक्का मार दे, 10 क्वेश्चन तुक्का मार दे, अगर 5 सही 5 गलत निकल गया तब वो काम हमार हो जाए। देखिए ये चीज नहीं करना है आपको, ये चीज बिल्कुल लास्ट में आप धीरज रखें, धैर्य बनाएं। अंत में आपको जल्दबाजी में पेपर को ओपन करना, फिर से 10-20 गोले कलर करना, दिमाग लगाना कि 1/3 है, 1/3 है। 3 क्वेश्चन अगर हम 3 क्वेश्चन पे हम जाते हैं, अगर 3 क्वेश्चन हम करते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन करते हैं, अगर हमारा 1 गलत निकल गया, 2 सही हो गया तो अभी काम हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो हम लास्ट के अंतिम मोमेंट में जो सोचते हैं दोस्तों, वही हमारे लिए सबसे घातक सिद्ध होता है। ऐसे चीजों से आपको बचना होगा, यह ध्यान रखने वाली बात है। आगे अभ्यास, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, ये अभ्यास ही आपको सफलता के मार्ग में ले जाएगा। आप जब अच्छे मूड में हो तब भी अभ्यास करें, जब मूड आपका ना हो, मन ना हो, तब भी अभ्यास करें। आप जब असफल हो रहे हो बार बार तब भी अभ्यास करें, जब सफल हो तब भी अभ्यास करें। दूसरों को दिखाने के लिए भी अभ्यास करें, कर रहे हैं तो किसी को न दिखाने के लिए भी अभ्यास करें, अपने लिए अभ्यास करें, अपने कैरियर के लिए अभ्यास करें। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। आप जितनी बार प्रश्नों को हल करेंगे, जितने ज्यादा प्रश्नों को हल करेंगे, यह अभ्यास आपको प्रश्नों को समझने में जो मदद देगा एग्जाम में, वो कहीं से नहीं मिलेगा दोस्तों। ये आपको अनुभव देगा, अनुभव देगा दोस्तों, ये आपको अनुभव देगा। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आपको विश्वास रखना है खुद पर। अब हम लोग चलेंगे माइनस मार्किंग पर कि माइनस मार्किंग से कैसे बचे। क्या है माइनस मार्किंग? क्या है माइनस मार्किंग भाई? निगेटिव मार्किंग क्या है? अब समझने वाली बात है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर आपसे प्रश्न पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, आपने उत्तर दे दिया पटना, ये एक प्रश्न आपका क्या हो गया? गलत। और दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न कह रहा है कि अगर आपके 3 प्रश्न गलत हुए, 1/4 है, सॉरी आप में 1/4 है या किसी में जो भी हो 1/4 है, 4 क्वेश्चन आपने गलत किया और 1 प्रश्न आपने सही किया है, तो आपका सब खत्म, मामला फिनिश। 4 क्वेश्चन पे आपका 4 गलत करने पे 1 सही वाला भी आपका नंबर कट, तो ये 4 तो कटा ही कटा, ये भी कट जाएगा। इन 5 क्वेश्चन आपके खत्म, इन 4 ये गलत, ये। अब इसमें हम समझेंगे दोस्तों कि क्या है माइनस मार्किंग। चलिए देखते हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज माइनस मार्किंग का हम लोग इतना अच्छा सलूशन देखेंगे, इतने अच्छे तरीके से माइनस मार्किंग को करेंगे कि जिससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों माइनस मार्किंग में। ये ध्यान रखिए। अब आपने उत्तर कर दिया पटना, कहने का मतलब माइनस मार्किंग लगाया क्यों जाता है भैया? भारत की राजधानी वास्तव में क्या है? उत्तर क्या होना चाहिए? दिल्ली। अब माइनस मार्किंग इसलिए लगाया कि आपका अभ्यास नहीं है, आपकी तैयारी नहीं है। आप भारत की राजधानी दिल्ली है ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन पटना बिहार की राजधानी है आप यह भी नहीं जानते हैं, आप यह भी नहीं जानते हैं। अगर आप ये जानते कि पटना बिहार की राजधानी है तो भारत की राजधानी कभी भी न लगा के आते, कभी भी न लगा के आते दोस्तों। तो इसीलिए माइनस मार्किंग रखा जाता है, वो आपके दिमाग को, आपकी तैयारी को परखना चाहते हैं। आइए आगे देखते हैं इसमें दोस्तों कैसे बचें।
सबसे बड़ा फैक्ट यही है, माइनस मार्किंग से कैसे बचें। ये एक बहुत बड़ा बिंदु है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। और शेयर आप लोग कर दीजिए दोस्तों। आज मैं जो चीज बताने जा रहा हूं अंतर आत्मा से बता रहा हूं, आपको समझ। 1/2 का मतलब है कि 2 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो एक क्वेश्चन आपका सही किया हुआ भी गलत हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 1/3 में 3 प्रश्न आपने गलत किया तो एक सही वाला क्वेश्चन का आपका अंक काट लिया जाएगा। और इसमें 1/4 में 4 क्वेश्चन पे एक आपके काट लिए जाएंगे। अब बात समझिएगा, यही बेस समझ लेना है आपको, यही आपको मजबूती देगा पूरे परीक्षा। 50 से 60 प्रश्न, 50 से 60 प्रश्न जब आप करने जाते हैं तो उसके उत्तर एक बार पढ़ने में, आपको एक बार जब आप पढ़ेंगे, आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपने तैयारी किया है खूब ढंग से, तो आप जान लीजिए कि एक बार में आपको लगभग 50 प्रश्नों तक आप कर लेंगे। देखिए, अगर आप आईएएस पीसीएस ये कर रहे हैं तब यहां इसकी रेशियो कम हो जाएगी दोस्तों। देखिए बस समझिएगा, मैं समझा रहा हूं। भारत का कोई भी परीक्षा देने जाइए, अगर माइनस मार्किंग है, यही रूल फॉलो होगा। 50 से 60 क्वेश्चन एक बार में आपने देखा और आपने इसके उत्तर को क्या कर लिया, सही कर लिया, यानी लगभग 50। लेकिन 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको डाउट होगा, आपको डाउट होगा 4 ऑप्शन में। ध्यान दीजिएगा, आपको 4 ऑप्शन में डाउट होगा। 2 तो पहले से क्लियर हो जाएंगे कि 2 तो सही नहीं हो सकता। 2 में 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 में आपको डाउट होगा, ये सही या ये सही, मतलब 50-50% पे आ जाएगा कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि रिस्क ले लेना चाहिए। ऐसे स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, रिस्क ले लेना चाहिए। ऐसे स्थिति में आपको रिस्क ले लेना चाहिए। यह ध्यान रखने वाली बात है कि आपका 30%, 30 प्रश्न, 25 प्रश्न लगभग आपके इसमें, चूंकि अगर आप 1-2 बार अच्छे से पढ़े हैं तो होगा। रिस्क लेते समय भी आपको क्या ध्यान रखना होगा कि दिल अंदर से, आत्मा जो पहली बार में कह दे कि यही वाला सी वाला ही सही होगा, तो सी वाले को ही कर लीजिएगा, डी वाले पे मत जाइएगा बाद में। क्योंकि जब आप पढ़े हैं तो अंदर आत्मा से जो आता है, क्लिक करता है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो क्लिक करेगा उसकी सही होने की संभावना 70% से ज्यादा होती है दोस्तों। ये जान लीजिएगा, ये साइकोलॉजी के अनुसार है कि 70% से ज्यादा होती है। पहली बार में जो दिमाग क्लिक कर गया, पढ़े हैं तब। अब आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो फिर ये तो सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है इसका। लेकिन दोस्तों जब आप आते हैं 20 से 30 प्रश्नों की तरफ, तो आपको बता दें कि आप बहुत कंफ्यूज होंगे। यानी कि आप जो अभी तक 2 में कंफ्यूज थे, अब कितने में कंफ्यूज होंगे, 3 प्रश्नों में। अब 3 प्रश्नों में कंफ्यूजन होगा। एक तो लगेगा कि ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल होगा ही नहीं, ये होना ही नहीं है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपके पास बहुत कम चांस होता है रिस्क लेने का। वहां रिस्क न लें। कब रिस्क लेना है मैं आगे बताऊंगा दोस्तों इसको। ऐसे सिचुएशन में आपको देखना है कि प्रश्न का स्वरूप क्या है, प्रश्न का स्वरूप क्या है, प्रश्न का स्तर क्या है, हार्ड है। लेकिन 15 से 25 क्वेश्चन ऐसे प्रश्न पत्र में आते हैं, चूंकि हर प्रश्न पत्र का एक नजरिया होता है, हार्ड, थोड़ा इजी, उससे थोड़ा इजी और उससे ज्यादा इजी। लगभग 40 से 50 क्वेश्चन तक बहुत इजी प्रश्न दे देते हैं कि एक मिनिमम परीक्षा में 40-50 प्रश्न बच्चे कर ले जाएंगे इजीली। और आईएएस में तो 50 क्वेश्चन तो बहुत हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं दोस्तों। आईएएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में 30 से 35 प्रश्न ही उनके एक ही बार के देखने में उत्तर में सही कर पाते हैं। लेकिन नियम तो यही फॉलो होगा दोस्तों। तो ये जो 15 से 25 है, जिसको पढ़ने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, वो आप उस काम को बिल्कुल नहीं करेंगे। आइए उसी पे हम लोग यहां बात करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास हमको मारता है।
कभी भी अति विश्वास में कोई काम न करे। चला हो मार देते ही देख ही जाई 135 क्वेश्चन मार देते ही 135 प्लस चवन हुई तवन देखिए। अरे भैया आप 135 प्लस तो आप बता दें 15 से 25 प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनको करना बहुत भारी होता है। वो 135, 130, 125 रेयर लोग जाते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। काहे के लिए आप अति विश्वास, और दूसरा विश्वास का अभाव। विश्वास का अभाव भी आपको कमजोर कर देगा। अगर आप गए परीक्षा हाल में हड़बड़ाते हुए जा रहे हैं, आधा घबरा गए, लेट जा रहे हैं, आपने रोल नंबर भरने में गलती कर दिया, प्रश्न को उस विकल्प का 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आपने पेपर में तो ए वाला सही किया है लेकिन बबल्स भरते समय ए को ना भर के आपने सी को भर दिया। तो विश्वास का अभाव, बिल्कुल शांत मन, यही चीज आगे हमने लिखा है कि बिल्कुल शांत भाव से, धैर्य भाव से पेपर देने जाया करिए। आप लोग चाहे जब भी जाइए बिल्कुल अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखिए, मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को शांत रखने के लिए 10-5 मिनट अपना मन से क्या किया करिए, बैठा करिए, मोबाइल सब कुछ ऑफ करके दिमाग दिया करिए। तो धैर्य आपके पास बहुत होना चाहिए। माइनस मार्किंग में धीरज की परीक्षा होती है। माइनस मार्किंग, हालांकि सभी परीक्षा धीरज की होती है लेकिन माइनस मार्किंग में थोड़े अधिक धीरज की परीक्षा होती है। अब क्या है, संदेह वाले प्रश्नों को छोड़ देना है दोस्तों। संदेह वाले प्रश्न जो होते हैं कि ऊपर से देखने में तो आपको बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे आप किसी बस में चढ़े हैं, ये बस में चढ़े हैं, एक लड़की जो सामने बैठी है पूरे नकाब में है, उसकी केवल आंखें दिखाई दे रही हैं। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ हास्यास्पद आना चाहता हूं, मैं हंसाना भी चाहता हूं आपको, लेकिन बात को समझिएगा। आप संदेह में हैं कि वो लड़की कैसी है, उसकी आंखें देखकर आप सोच रहे हैं कि हम रिस्क ले लें, तो आपसे गलती होगी दोस्तों। अंदर प्रश्न क्या है आपको नहीं पता है, प्रश्न पूछ क्या रहा है ये आपको नहीं पता है, लेकिन आपने झटके में प्रश्न पढ़ा और आपको लगा कि चलो यार ये तो ठीक है, इसका ये। तो हमेशा संदेह में, क्योंकि संदेह वाले रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं दोस्तों, संदेह वाले रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं और संदेह हमेशा घातक होता है दोस्तों। इसलिए संदेह वाले प्रश्नों पर नहीं जाना है। हमेशा सबसे पहले किनके पास जाना है, अपनों के पास जाना है। अपने के पास जाना है। अपने कौन, आपके पेपर में अपने कौन है दोस्तों, तो अपने हैं जिन प्रश्नों को पढ़ने पर एक ही बार उत्तर हो जाए या जिसकी तैयारी आप अच्छा किए, सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करना शुरू करिए। संदेहास्पद प्रश्नों को छोड़ देना है, भले आप 70 क्वेश्चन ही करके आते हैं तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि रिस्क कब लें दोस्तों। अब हम इस पर बात करेंगे कि रिस्क कब लेना चाहिए हमें और कब रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलिए आइए बात करते हैं। चलिए भाई, रिस्क कब लेना है। 150 प्रश्न का आपका आता है प्रश्न, या 100 का, या किसी भी एग्जाम में जो भी आते हो प्रश्न की अधिकता जो भी हो, कमता उससे नहीं मतलब है। अगर आपने देखा कि प्रश्न जो है 70% के बाद, चूंकि संख्या अगर अच्छी है, फॉर्म अच्छे पड़े हैं, पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो 50 लाख फॉर्म पड़े हैं इसमें कम से कम 1,50,000 यानी 1.5 लाख, 1,50,000 लोगों को बुलाया जाएगा और आपको 1 लाख की मेरिट में आना है। 1 लाख तक की मेरिट में आपको आना है दोस्तों। क्योंकि फिजिकल में बड़े अच्छे दिल्ली, कलकत्ता, यहां वहां, लखनऊ, इलाहाबाद तैयारी करने वाले सब फॉर्म भरे हैं, प्री तो पास हो जाएंगे, लेकिन जब फिजिकल होगा, दौड़ होगा, उसमें वो क्या हो जाएंगे, फेल। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। इसलिए आपको 1 लाख के अंदर में आना है। अब आपने जब प्रश्न करना शुरू किया और आप केवल और केवल 60 प्रश्न ही कर पाए और उसके बाद आपने हिम्मत छोड़ दिया, या 70 प्रश्न ही आप कर पाए और आपको लगता है कि अब हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, रिस्क लीजिए।
क्यों रिस्क लीजिए? क्योंकि 70 क्वेश्चन पे भी आपका नहीं होने वाला है, और अगर आप 120 प्लस भी कर लेंगे तो शायद अगर कुछ ठीक ठाक हो गया तो आप 1 लाख के अंदर आप जगह बना लेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आपने 55% के ऊपर प्रश्न को करना शुरू कर दिया है, 55% के ऊपर आप जा रहे हैं, यानी 60% तक आप प्रश्न को हल कर ले रहे हैं, यानी लगभग 90% प्रश्न, 90 नंबर तक आप जा रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। फिर यहां रिस्क बहुत सोच संभाल के लीजिएगा, क्योंकि देखिए मानवीय भूल सबसे होती है। आप केवल 90 प्रश्न करके छोड़ देंगे तो आपका 5 से 7 क्वेश्चन वैसे भी इसमें से माइनस हो जाएगा। इस स्थिति में आप 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन तक आप रिस्क ले लीजिएगा। अगर आप 105 का टारगेट कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि 115 क्वेश्चन तक आपको जाना होगा, अच्छी तैयारी जब करें हैं तब। और नहीं आपको लगता है कि मेरा टिक गड़बड़ होगा या हम तुक्का भी हमारा सही नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल 90-100 जो भी आप पहुंचते हैं वो करके छोड़ दीजिएगा। 1/4 है, थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं इसमें, ये ध्यान, लेकिन 1/3 1/2 जब होता है तो ये माइनस मार्किंग बड़ा घातक होता है। 1/4 में आप एक बार रिस्क ले सकते हैं। आप 115 120 का टारगेट बना के चलिए कि मुझे 120 क्वेश्चन कम से कम करने हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा वही केवल आंख देख कर नहीं करना है, क्योंकि आंख कुछ और है और पता चला अंदर कुछ और है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ये नहीं कि 120 आपने पहले से ही कोई लक्ष्य नहीं बना लेना है, आप अपनी तैयारी 120 की करिए कि मुझे 120 प्रश्न करने हैं। लेकिन यही जो होता है, यही हम फंस जाते हैं कि 120 क्वेश्चन ही हमें करने हैं और हम रिस्क लेके बढ़ा के गलत करें। अरे नहीं दोस्तों, 100 प्लस भी आपने एकदम सही सही कर लिया, 110 भी आप पहुंच गए तो वहीं छोड़ दीजिए। अब परेशान ना होइए कि नहीं मुझे करना है, हमें करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।